नहीं खाई है। मैया कहने लगी ये लाला झूठ बोलता है। डंडा उठा लिया मैया ने, डंडा उठाया, लाला ने कहा मट्टी नहीं खाई। मैया तू मुझे पानी पी पी के गालियां दे रही। मैया ने कहा रे लाला मैं पानी कहाँ पी रही हूँ। कहा और मैया क्या, तेरे मुख में जो लार बन रही पानी ही तो है। मैया ने कहा कि बेटा लार मुख में जो बनता है वो मुख में लिया जाता है, उसको पीना नहीं कहते। तो भगवान ने कहा मैया मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैंने मट्टी नहीं खाई, मेरे मुख में तो सारा संसार ही समाया है। अब लाला ने मुख खोलकर दिखा दिया। मैया क्या देखती है कि पहले अंतरिक्ष दिखा, फिर उसमें नवग्रह दिखे, फिर पृथ्वी दिखी, फिर सातों भुवन, सातों दीप, भारत दीप, फिर उसमें मथुरा, फिर नंदगांव, फिर बरसाना, फिर जहां मैया खड़ी थी फिर उसमें लाला, सब कुछ दिख गया। मैया चक्कर खा के गिर पड़ी। कन्हैया ने अपनी लीला को फिर से हटा दिया, दूर किया और सब दर्शन करा करके आगे भगवान लीला करने लगे। कहते हैं भगवान को देखने के लिए गोपियां जो है विरह में एकदम व्याकुल रहती। जो जितने ग्वाल बाल गोपियां हैं सब भगवान के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। और कहते हैं एक ने कहा कि भैया उस रास्ते से मत जाइयो। क्यों? क्योंकि वहां एक ऐसा चोर बैठा है जो आपके मन को भी चुरा लेगा और कुछ करेगा नहीं। कैसे? कहते हैं माया पंथा पति भीमरथ्या कुमार कक्कोद तमाल नीलम विन्यस्त हस्तो विनितम बिंबे धूर्ता समाकर सत्य चित्त वित्तम। इतना बड़ा धूर्त है कि दोनों हाथ अपने कमर पे रख करके खड़ा हो जाता है और महाराज ऐसे मन को चुरा लेता है कि आप उसको नीले तमाल वर्ण वाले को चोर को देख लेंगे तो आपका सब कुछ छीन लेगा, आप लुट जाएंगे, मिट जाएंगे उसके ऊपर। इसलिए उस यमुना के किनारे मत जाना भैया। हे पथिकों, हे संतों, उस रास्ते मत जाना, नहीं लूट लेगा आपको। और गोपियां भगवान के प्रेम में इतना विवल रहती हैं कि भगवान की याद करती हैं और मक्खन निकालती हैं, दही बढ़ती हैं और दही ले जाकर के बेचने जब जाती हैं तो बेचती हैं दही ले लो, दही ले लो। भगवान की याद आ जाती है, भूल जाती है कि क्या बेचने आई है। कहती गोविंद ले लो, मोहन ले लो, मुरारी ले लो। अब दही माखन की जगह गोविंद को बेचने लगती हैं। एक दिवस की बात है कि मैया यशोदा क्या की कि एक रात देदासेषु यशोदानंद गेहिनी। मैया यशोदा अपने गृह के दास दासियों को लगा दिया दूसरे कामों में और अपने क्या करने लगी कि भगवान कृष्ण के लिए मक्खन निकालने लगी, दही मक्खन। मैया के यहाँ दास दासियां तो मक्खन निकालने को मैया को क्या आवश्यकता है। मैया कहती नहीं, मेरा लाला मेरे हाथ का मक्खन खाएगा और मक्खन ऐसे वैसे गाय का नहीं है। 1000 गैयों का दूध निकाल करके और 100 गैयों को पिलाते हैं नंद बाबा। और 100 गैयों का दूध निकाल के 10 गैया को और 10 गैया का दूध 1 गैया को और जो उस गैया का दूध होता है वो कन्हैया जा करके मुंह लगा कर पी लेते और उसका दूध झरझर झरझर बहने लगता है। और वही दूध निकाल करके मैया उसी का दही और मक्खन बनाती है, कन्हैया वही खाते हैं। अब आज मैया मंथन करने के लिए बैठी हैं और मैया के स्वरूप का श्री सुखदेव जी महाराज ऐसा वर्णन करते हैं कि क्या कामनी का कोई वर्णन करेगा। महाराज कहते हैं छौमं लासः पितुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धं पुत्र स्नेहत नुचिकुचि युगं जातकं च
रज्ज्वाकर शस्त्रम्बुज चलत कंकणौ कुंडले चा शून्यं वक्रं कबरविरल मालती निर्मूलथा। मैया ने जूड़ा बनाया और जूड़ा में सुंदर सुंदर मालती के पुष्पों से गूथा है। सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी है, क्योंकि रेशम का वस्त्र अशुद्ध नहीं माना जाता। मैया सोचती है लाला की सेवा में कहीं अशुद्धि ना हो जाए। और कमर में बढ़िया सुंदर करधनी पहनी है जिसमें घुंघरू लगा हुआ है। हाथ में बढ़िया सुंदर सुंदर चूड़ियां पहनी है, कान में कुंडल है। और कहते हैं रज्ज्वाकर शस्त्रम चल, जब उस रस्सी को पकड़ करके मैया हिलाती है, मंथन करती है, दोनों हाथ से मंथन होता था। रस्सी से मंथन यहाँ किसी ने देखा या नहीं? पहले एक पात्र रखा जाता था, बगल उधर की खूंटा लगाया और मनखानी से दो रस्सी इधर निकलती थी, तो खूंटे में लगी रहती थी। उसके बाद उससे मंथन किया जाता था। प्यारे मैया मस्ती हैं और गोविंद हरि नाम का गीत गाती हैं। और मैया के फूल जो है निकल निकल करके पूरे अंगने में बिछ जाते हैं। मैया जैसा हिलता है उनका सर और अंगने से फूल निकल निकल कर बिछ जाते हैं। और मैया का कंकड़ और कुंडल दोनों बजता है, वो संगीत का काम कर रहा है और मैया गा रही हैं। भगवान का नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया गा रही थी, तब तक याद आ गया क्या कि कन्हैया अभी दूध नहीं पिया है और मैया के स्तन से दूध निकलने लगे। तब तक कन्हैया भी आ गए और कन्हैया को पकड़ करके मैया बैठा ली गोद में और अपना स्तनपान कराने लगी। स्नेह स्मृतम सस्मित वीक्षति मुखम। मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगी। तब तक भगवान ने लीला किया। क्या लीला किया कि अग्नि देवता को इशारा किया और अग्नि पे दूध चढ़ा करके मैया बैठी थी, वही दूध उबल रहा था। और अग्नि भगवान जब थोड़ा सा तेज हुए, दूध गिरने लगा और मैया ने कन्हैया को झट से उठाया और नीचे जमीन पर बैठा दिया। अब बताइए कि बच्चा ज्यादा प्यारा है या दूध है? तो भगवान ने सोचा कि मैया को मुझसे ज्यादा दूध ही प्यारा है। और अतृप्त जब हुए भगवान तो क्या किए? संजात कोपास्फुरितारुणाधर संदस्य दद्भिर्दधि मंथवादन। भगवान की आंखें काली काली आंखें, गोल गोल आंखें, बड़ी बड़ी लाल लाल हो गई और होठ तो लाल लाल थे ही, वो क्रोध के मारे कांपने लगे। भगवान को बुरा लगा, क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो स्फुरिता तृणाधर, भगवान का होठ फड़कने लगा। भगवान ने क्या किया? जो दही मंथानी से मत रही थी और वहीं बगल में लोढ़ा रखा था, उठा करके चला करके मारा टप से और पूरा माखन दही सब
बिखर गया, सब माखन निकल आया था, पूरा माखन अंगने भर में फैल गया। और भगवान दूसरा क्या किए कि वहां से चल दिए और एक माखन का मटकी उठाए और ले जाकर के बंदर को खिलाने लगे। मरकाय कामं ददता स्थितम भगवान चोरी कर रहे हैं, यानी चोरी कर रहे हैं, तो घूम घूम कर देख रहे हैं कहीं मैया नहीं आ रही है, और बंदर को खिला रहे हैं अपने हाथों से। कितना भाग्यशाली है वो बंदर भी जो भगवान के हाथ से मक्खन खा रहे हैं। कहते हैं तब तक मैया ने क्या किया, मैया देखी और खूब जोर के हंसी आई मैया को, लेकिन एक डंडा उठाई छपकी और खदेड़ा कन्हैया को। कन्हैया खड़े थे कहाँ, ऊखल पर, और ऊखल पर खड़े होकर के खिड़की से बंदर को मक्खन, छोटे से कन्हैया खिड़की थी तो ऊखल पे खड़े होकर के बाहर के बंदरों को मक्खन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया आ रही है, उधर खिड़की से कूद करके और भग मैया डंडा लेकर के छपकी पतली सी और कन्हैया को दौड़ा ली। दौड़ते 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 मैया पसीने से लथपथ हो गई, तर हो गई। कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया तू मुझे मारेगी, मैं आ जाऊंगा। मैया ने कहा लो छपकी फेंक दे। जब छपकी फेंक दी तो कन्हैया खड़े हो गए। कन्हैया खड़े हुए, कन्हैया का कान पकड़ा मैया ने, कहा क्यों ये छोरा बड़ा बदमाश हो गया है, अब चल तुझे मजा चखाती हूँ। लेकर के आई मैया और कहा कि आज तुझे इसका दंड मिलेगा, तू मैया को बड़ा परेशान करता है, आज तुझे इसी ओखल से मैं बांध करके दिन भर रखूंगी, तब तुझे समझ में आएगा। भगवान भी लीलाधारी लीला करने लगे। रस्सी लेकर आई, रस्सी बांधने लगी 2 अंगुल छोटा हो जाए। पूरे घर की रस्सी लगा दी मैया, लेकिन वो 2 अंगुल बढ़े ना। मैया ने कहा अरे कन्हैया तेरा पेट कितना बड़ा हो गया, कितना पेट फुलाएगा। प्यारे भगवान कृष्ण कहते हैं क्यों मैया थक गई। मैया कहती है ले हार गई मैं, तू ही जीता मैं हारी। कन्हैया कहते हैं रुक मैं बांध देता हूँ। अरे तू बांधेगा, अच्छा ले बांध। मैया ने रस्सी पकड़ा दी, कन्हैया बांध लिए स्वयं अपने हाथों से। कहते हैं कि ये बैराग की रस्सी छोटी पड़ रही थी और समर्पण की। मैया ने समर्पण किया, मैया को बैराग हुआ और भगवान बन गए। भगवान तो बंधन काटने वाले हैं। कहते हैं मन ये मनुष्याराम, मने मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो। मन जो है प्यारे बंधन और मुक्ति का कारण है। देखिए मन हमारा हमेशा भटकता रहता है, मन कभी शांत नहीं होता। और कहते हैं कर्माय विषया संगो मुक्तये निर्विषयं मना। लेकिन मन को अगर किसी काम में लगा दिया जाए तो मन भटकना बंद हो जाता है। अब तो मन को कोई काम चाहिए, मन वह भूत है जो बिना काम किए रह नहीं पाता। उसको कोई काम में लगा दीजिए तो वो शांत रहता है। तो कहते हैं मुक्ति में लगाएंगे तो कल्याण होगा, और विषय में लगाएंगे तो ध्यायते विषयान पुंसान। भगवान कहते हैं अगर विषय की कामना करेंगे तो आशायो परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम। प्यारे बंधन ये विषय का भोग कभी समाप्त नहीं होता है। तो मन को मुक्ति के बंधन में लगाइए। अच्छा ये बताइए कि एक व्यक्ति सोने की जंजीर से बना और एक व्यक्ति लोहे की जंजीर से, तो क्या सोने वाला जो सोने के जंजीर से जिसका हाथ बना है लोहे वाले खोल पाएगा? खोल पाएगा? वो अपने नहीं खुल पाएगा, उसको क्या खोलेगा? कहते हैं जो पाप से बना है या पुण्य से, जिसको इच्छा है कि हम पुण्य कर रहे हैं, हमको स्वर्ग चाहिए, वो भी बंधन में बना है। और जो इच्छा कर रहा है पाप कर रहे हैं, वो पाप के बंधन में बना है। दोनों बंधन में बने हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि।
जिसको किसी चीज की कामना नहीं है वो भगवान कृष्ण का भजन करे, भगवान कृष्ण की कथा सुने। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए, और अगर आप बंधन चाहते हैं, स्वर्ग की कामना है, तो मनुष्य ही पुण्य कर्म करके और स्वर्ग में जाता है, और स्वर्ग में जा करके अपने पुण्य का भोग करता है। और क्षीणे पुण्य मतलोकम विशन्ति, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो मृत्यु लोक में किसी धनाढ्य के घर, किसी महात्मा के घर, किसी संत के घर जन्म लेता है, जो शुभ कर्म करके जाता है। और जो अशुभ कर्म करके जाता है नरक का गामी होता है, नरक में अपने सारे कर्मों का फल भोगता है और बचा कुचा आ करके फिर यहाँ भोगता है। तो जो दुख मिलता है वो समझिए कि हमारे किए गए कर्मों का फल है, उसे हम भोग रहे हैं। उसमें भगवान का भजन करिए, देखिए दुख भी कट जाएगा और आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि बंधन दोनों प्रकार का है, और बंधन से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करिए निष्काम होकर के। प्रभु हमको कुछ चाहिए नहीं। आज जो निष्काम भजन किए हैं वही सब आकर के गोकुल में ग्वाल बार और गोपियां बने हैं, वृक्ष बने हैं। कहते हैं वेद की ऋचाएं भी कहती हैं, हे प्रभु कब तक स्तुति कराओगे, कब तक हम ये पंक्ति बन करके घूमेंगे। तो भगवान कहते हैं तुम भी गोपी ग्वाल बन करके वृंदावन पहुंचो, और सब आज वृंदावन में आ गए हैं भगवान के साथ आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। भगवान वही बंदर हैं, उनको मक्खन खिला रहे हैं, और मक्खन खिलाते हुए मैया से पकड़े गए और बन गए उखल में। उखल में बने, सारी गोपियां आई और कन्हैया से कहा क्यों रे लाला, अब बता। अब कन्हैया कहते हैं कि देखो अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी मैया है यहाँ। मैया चली गई जल भरने। हुआ क्या कि कन्हैया के साथी आ गए। क्यों रे दाई के, तेरे अंदर तूने अगर माँ का दूध अपने पिया है तो चल मेरे साथ खेलने। अब कन्हैया उखल लेकर के निकल लिए, द्वार से निकल आए बाहर। सामने दो वृक्ष खड़े थे अमलार्जुन के, नलकुबर नाम के दो जो है देवता यक्ष थे। श्राप के कारण नलकुबर बने थे, भगवान मुक्ति करने के लिए पहुंच गए। उसी बीच में फंसा दिया उखल। अब एक ग्वाला ने कहा क्यों रे, सारा दूध की ताकत चली गई, दूध पिया है तो जोर लगा। जब मैया की दूध की बात आई, कन्हैया ने जोर लगा कर खींचा, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े और उसमें से दो पुरुष प्रकट हुए। भगवान की स्तुति की। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने सुभवत्तनूनाम्। हे प्रभु आपके गुण हमने सुने, आपकी कथा सुनी, आपके दर्शन हो गए, हम धन्य हैं। वो ऋषि महात्मा धन्य हैं जिन्होंने हमको श्राप दिया था, आपके दर्शन हो गए। इस प्रकार जो है वह दोनों यक्षलोक को चले गए। पेड़ गिरा, नंद बाबा दौड़े दौड़े जब आए तो देखा कन्हैया डर गए कि मैया बांध कर गई थी, कहीं नंद बाबा पिटाई ना करने लगे। नंद बाबा हंसते हुए आए, अरे कन्हैया कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी। कन्हैया को खोला। अब कन्हैया फिर चल दिए कहाँ, घर में। तब तक एक फल बेचने वाली आ गई। फल बेचने वाली आई और भगवान अच्युत जो है अपने मुट्ठी में धान लेकर के चले। अब भगवान की मुट्ठी से सारा धान नीचे गिर गया। फल वाली जो है वो धान ले ली और जो बचा था हाथ में लगा था, और भगवान के पूरे जो है हाथ पर फल भर दिया, छोटा छोटा हाथ। भगवान ने उसकी झोली हीरे मोती खजाने से भर दी। फल लेकर के भगवान आए, मैया यशोदा को दिया। कहते हैं इस प्रकार भगवान अनेक लीलाएं करने लगे। एक बार जो है एक गोपी लेकर के मक्खन जा रही, भगवान रास्ते में पहुंच गए, उसका चुनरी
पकड़ लिया दुपट्टा। भगवान ने कहा कि क्यों गोपी माखन दे। उसने कहा कि मेरी सास जो है वो माखन नाप तौल के दी है, मैं बेचने जा रही हूँ, कल तेरे लिए मैं अलग से माखन बना करके लाऊंगी। कन्हैया कहते नहीं, मुझे तो आज ही माखन खाना है। गोपी कहती है, निवेदन करती है क्या? अरे मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आओगे। अरे ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले, ना माने तो मेरी चुनरी रख ले। चुनरी रख मेरी चुनरी रख ले, चुनरी रख ले, या में हीरा जड़े हैं हजार, मेरे माखन लेके आओ। या में हीरा जड़े हैं हजार, सवेरे माखन लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके कहती आओगे। है कि मेरी चुनरी में हीरा जड़े, तू रख ले, कल जब माखन लाऊंगी तब वापस करना। कन्हैया कहती नहीं, ऐसे मैं नहीं मांगता। तब कहती है, अरे ना माने तो मेरा कंगना रख ले, 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 कंगना रख ले।